हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी हमशक्ल भाइयों की है। भले ही 100 मुजरिम रिहा हो जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह डायलॉग साल 1993 में आई फिल्म गुमराह का है। फिल्म में एक कत्ल के लिए दो जुड़वा भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है। जांच में पता चलता है कि हत्यारा जुड़वा भाइयों में से एक है। डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है, लेकिन दोनों जुड़वा भाई होने के कारण दोनों का डीएनए भी सेम होता है। पुलिस हत्यारे की पहचान करने में नाकाम हो जाती है और बाद में कोर्ट दोनों को रिहा कर देती है। ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा केस सच में हुआ है? मलेशिया में दो जुड़वा भाई थे, सतीश राज और सबरीश राज। उम्र करीब 27 साल। कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। एक बार मलेशिया पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि जालान इलाके में पेटालियन जाला ए मलेशिया के इलाके का एक एड्रेस है। पेटालिन जाला घर के करीब कार लिए शख्स के पास ड्रग्स है। जैसे ही पुलिस उस जगह पहुंचती है, देखती है कि एक शख्स कार में कुछ रख रहा है, तो पुलिस उस कार की तलाशी लेने लगती है। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 166 किलो चरस, कुछ किलो अफीम और उस शख्स के घर के चाबी मिलती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उस शख्स के पास मिली घर की चाबी को लेके उसके घर की तरफ तलाशी के लिए उस शख्स को अपने साथ ले जाती है। जैसी पुलिस घर पहुंचती है, तो उस घर से दूसरा और एक शख्स बाहर निकलता है। उस शख्स को देख पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने कार से पकड़ा, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला शख्स घर से बाहर निकला था। तो पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के हमशक्ल है और ये इसी का भाई है। तो पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। मलेशिया में कुछ ग्राम से ज्यादा अगर ड्रग्स किसी शख्स के पास मिलता है, तो ये तय है कि उसे फांसी से कम की सजा हो ही नहीं सकती। अब सतीश और सबरीश पुलिस के हिरासत में थे। पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस का मानना था कि ये दोनों भाई मिलके ये ड्रग्स का धंधा चलाते हैं। पुलिस को रंगे हाथ पहले से ही ड्रग्स मिल चुके थे, इसलिए पुलिस सीधा दोनों भाइयों पर केस कर कोर्ट में पेश करती है। अब ये केस कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में वकील, सबूत, गवाह, ये सब कुछ होता है। तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ने लगता है, तो पुलिस जितने सबूत थे वो कोर्ट के सामने पेश करती है। अब जब ये सब होता है, तो इन भाइयों के वकील खड़े हो जाते हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर पूछते हैं कि अब आप ये बताइए कि आपने इन दोनों भाइयों में से किसके पास से ड्रग्स बरामद किया था। तब तो पहले पुलिस वाला दोनों भाइयों की तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है। कहता है दोनों को और पास में खड़ा कीजिए और कहता है कि जिसकी हाइट ज्यादा है उससे ड्रग्स बरामद हुआ था। उन दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की हाइट सिर्फ मतलब थोड़ी मात्रा में ज्यादा थी। तो वकील पूछते हैं क्या आपने उस वक्त इन दोनों की हाइट नापी थी? तो पुलिस वाला कहता है नहीं। फिर वकील कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिसकी हाइट ज्यादा है उसी के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है? तो कुछ देर के बाद पुलिस वाला कहता है कि मैंने पहले किसे पकड़ा तो कुछ देर के बाद पुलिस वाला कहता है कि मैंने पहले किसे पकड़कर ड्रग्स बरामद किया था मुझे ये नहीं पता। और इस बीच एक बात भी आती है कि इनका डीएनए टेस्ट करते हैं, लेकिन जुड़वा भाई होने के कारण इनका डीएनए भी एक हो, इसलिए डीएनए का भी कुछ फायदा नहीं। फिर आता है फिंगरप्रिंट। पुलिस कहती है हमने उस वक्त फिंगरप्रिंट नहीं लिया था। अब पुलिस कोर्ट में कहती है दोनों भाई साथ में है। वकील कहता है क्या दूसरे भाई से आपको कुछ मिला? अब पुलिस चुप। फिर कोर्ट पुलिस को कहती है हम मानते हैं इन दोनों भाइयों में से कोई एक गुनहगार है, क्योंकि पुलिस ने रंगे हाथ ड्रग्स के साथ शख्स को पकड़ा था। और कहती है दूसरा इसका भाई है और ये दोनों एक ही घर में रहते। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों भी इस ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व हो, क्योंकि दूसरे के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। और कहती है अगर कोई एक भाई बेकसूर होगा और उसको सजा दी जाएगी, तो वो कहाँ का इंसाफ होगा। कहती है आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए और पता लगाइए कि इन दोनों भाइयों में से असल में कौन गुनहगार है। दोस्तों, ये दोनों भाई में इतना प्यार था कि कभी भी इन्होंने कोर्ट में या पुलिस वाला या खुद आपस में ये नहीं कहा कि ये तूने किया है और मैं यहाँ तेरी वजह से फंसा हूँ। कभी भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। दोनों भाइयों ने सोच रखा था जो भी सजा होगी दोनों मिलके भुगत लेंगे, और उनको ये भी पता था कि फांसी से कम की सजा तो बिल्कुल नहीं होगी।
तो भी ये कभी भी दोनों भाई आपस में नहीं लड़े। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, दोनों भाई को अकेले एक कमरे में रख उस कमरे में कैमरा लगाती है। उन्हें लगता है कि ये आपस में कुछ कहेंगे, तेरी वजह से हुआ है, या लड़ पड़ेंगे और कुछ क्लू मिल जाएगा कि किसने किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों भाई कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और जब भी कभी पुलिस उनसे पूछती तो वो कहते नहीं, ये मैंने नहीं किया। कहती आपके भाई ने किया है क्या? तो वो कहते मुझे नहीं पता। दूसरे से पूछते, वो भी यही बात कहता। पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिलते कि असली गुनहगार कौन है। केस आगे चलते चलते इन्वेस्टिगेशन करते करते 5 साल गुजर जाते हैं और साल 2008 आता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मलेशिया में ड्रग्स को लेकर कानून बहुत सख्त है और कुछ पॉइंट मात्रा के ऊपर अगर किसी के पास ड्रग्स मिलता है तो सीधा यहाँ फांसी दी जाती है। और 200-250 मामलों में मलेशिया में अब तक फांसी भी हो चुकी है और इनमें से किसी एक भाई के पास तो केजी के हिसाब से ड्रग्स बरामद हुआ था, तो इस केस में भी फांसी की सजा पक्की थी। तो साल 2008 आता है। केस की फाइनल हियरिंग का दिन आता है। दोनों भाई कोर्ट में पहुंचते हैं और जब दोनों भाई कोर्ट में आते हैं तो दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने हुए थे। कपड़े सेम होने के कारण दोनों भाइयों में से कौन सतीश और कौन सबरीश पहचान में भी नहीं आ रहे थे। कहते हैं कि इन दोनों भाइयों ने जानबूझकर सेम कपड़े उस दिन पहने हुए थे। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने जाता है। फैसले में कोर्ट कहता है कि मुझे पता है कि इन दोनों भाइयों में से कोई तो एक गुनहगार है, लेकिन कौन गुनहगार है इसके सबूत पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किए। और मलेशिया कानून के हिसाब से ड्रग्स डीलर की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। लेकिन इस केस में असल में कौन से भाई के पास से ड्रग्स मिला था यही पता नहीं, और एक गुनहगार है और दूसरा बेकसूर। कहीं गलती से मेरे से चूक ना हो जाए और बेकसूर को कहीं फांसी की सजा ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये उस बेकसूर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए उस एक बेकसूर भाई की वजह से जो गुनहगार है मैं उसको भी छोड़ देती हूँ। जैसे ही कोर्ट अपना ये फैसला सुनाता है, दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि आज किसी एक को फांसी की सजा मिलने वाली है। और दोस्तों, अभी तक दुनिया के सामने ये बात राज बनकर रह गई कि असल में इन दोनों भाइयों में से कौन गुनहगार था। तो दोस्तों, ये थी हमशक्ल भाइयों की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।